जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, रात के ठीक 12 बजे अगर कोई तुम्हें शमशान की तरफ से तुम्हारे पिता की आवाज में पुकारे और तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पिता तो तुम्हारे ठीक सामने खड़े हैं, तो क्या तुम उस आवाज के पीछे जाओगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। मेरा नाम महेश है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव गिरनार पहाड़ियों के पास बसे इलाके में रहता हूँ। हमारा गांव छोटा था, लेकिन उसके बाहर फैला हुआ शमशान बहुत पुराना और बदनाम था। लोग उसे ठाकुरी मसानी का स्थान कहते थे। मेरे पिता रघुवीर गांव के सबसे निडर आदमी माने जाते थे। वो खेती करते थे, साथ ही गांव के लोगों के झगड़े भी सुलझाते थे। बचपन से मैंने उन्हें कभी डरते नहीं देखा, लेकिन एक नाम था जिसे सुनते ही उनके चेहरे पर हल्की खामोशी उतर आती थी। ठाकुरी मसानी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले यहाँ एक ठाकुर परिवार रहता था। किसी जमींदार की बहू की मौत रहस्यमय तरीके से हुई। कहते हैं उसे जिंदा जलाया गया। उसके बाद से हर अमावस्या की रात शमशान से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी और लोग कहते थे वही है ठाकुरी मसानी। मैं इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस साल की बरसात अलग थी। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। हवा में मिट्टी और नमी की गंध थी और आसमान हर वक्त बादलों से ढका रहता था। एक शाम मेरे पिता ने कहा, महेश, खेत के पास की मेड़ टूट गई है, चलो ठीक कर आते हैं, पानी बढ़ रहा है। हम दोनों लालटेन लेकर निकल पड़े। रास्ता शमशान के पास से होकर जाता था। जैसे जैसे हम वहां के करीब पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पेड़ों की टहनियां बिना हवा के भी हिल रही थी। शमशान के पास पहुंचते ही लालटेन की लो कांपने लगा। पिता रुके। उनकी आंखें अंधेरे में कुछ तलाशने लगी। तभी बहुत धीमी आवाज आई, रघुवीर। मैंने साफ सुना, किसी औरत की आवाज थी, भारी, जली हुई सी। मैंने पिता की ओर देखा। उनका चेहरा सख्त हो गया। सुना तुमने? मैंने फुसफुसाया। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी पास से, रघुवीर, तो आया है। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि शमशान की एक पुरानी चिता के पास धुएं जैसा कुछ घूम रहा था, जैसे राख खुद उठकर हवा में आकार बना रही हो। मेरे पिता ने धीरे से कहा, पीछे मत देखना, और जो भी हो मेरा हाथ मत छोड़ना। हम तेजी से आगे बढ़े, लेकिन तभी मेरे पैरों के पास कुछ गिरा। राख से सन्ना हुआ एक चूड़ी का टुकड़ा, और अचानक लालटेन बुझ गई। अंधेरा घना था, इतना कि हाथ सामने नहीं दिख रहा था। फिर मैंने महसूस किया, पिता का हाथ अब मेरे हाथ में
नहीं था। मैंने घबरा कर पुकारा, बापू। सामने से आवाज आई, महेश, इधर आ। वो पिता की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाया, तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, वो तेरे बापू नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा, अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा था। उसकी साड़ी जली हुई थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा राख से ढका, आधा जला हुआ, आंखें लाल नहीं बल्कि खाली, जैसे भीतर कुछ नहीं है। और वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और उसने मुझे बोला, तू उसका बेटा है। सामने फिर पिता की आवाज आई, महेश, जल्दी आ। अब दोनों दिशाओं से आवाज आ रही थी, एक पिता की, एक उस औरत की। मेरी सांसें तेज हो गई। अचानक बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा शमशान रोशनी में नहा गया। मैंने देखा, जिस दिशा से पिता की आवाज आ रही थी, वहां एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ साया था, जिसके पैरों की जगह जले हुए लकड़ी के टुकड़े थे। और दूसरी तरफ वो औरत खड़ी थी, बिल्कुल पास। उसने अपना चेहरा मेरे करीब लाया। उसकी त्वचा पिघली हुई मोम जैसी थी और उसने बोला, तेरे बाप ने मुझे जलते देखा था। उस दिन वो बचा सकता था, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया। मुझे याद आया, कई साल पहले पिता ने एक घटना का जिक्र किया था। किसी ठाकुर परिवार में आग लगी थी और वो वहां थे पर बोले नहीं। और उसने अब कहा, अब हिसाब होगा, उसने कहा। और अचानक दूर से असली पिता की आवाज आई, महेश, भाग। मैंने उस दिशा में दौड़ लगा दी। पीछे से चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसे कोई जिंदा जल रहा हो। दौड़ते दौड़ते मैं खेत के पास पहुंचा। वहां मेरे पिता खड़े थे, हाथ में जलती हुई मशाल। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बोले, मैं यही था, तू कहाँ चला गया था? मैंने पीछे मुड़कर देखा। सम शमशान की तरफ धुआं उठ रहा था और उस धुएं में एक औरत का चेहरा उभर रहा था। पिता ने कांपती आवाज में कहा, वो ठाकुरी मसानी है, वो सच जानती है। मैंने पूछा, क्या सच? पिता की आंखें भर आई और उसने बताया, उस रात मैं उसे बचा सकता था, लेकिन ठाकुर के डर से चुप रहा। वो जिंदा जल गई और तब से हर अमावस्या वो मुझे बुलाती है। अगली अमावस्या आई। रात ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। पिता उठे। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर राख से बने 2 पाँव के निशान, जो अंदर की ओर जा रहे थे। हमने देखा, वो निशान सीधे शमशान की दिशा में मुड़ गए। और पिता ने मुझे देखा और बोले, आज हिसाब पूरा होगा। वो अकेले बाहर निकल गए। मैंने पीछे से पुकारा, बापू।
लेकिन उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने दूर से देखा, शमशान की तरफ एक सफेद साया उनका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे दोनों अंधेरे में खो गए और सुबह गांव वाले मुझे शमशान के पास मिले। पिता की चप्पल वहीं पड़ी थी और राख पर सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान थे जो शमशान के अंदर की ओर गए थे। वापस आने के निशान नहीं थे। आज भी अमावस्या की रात जब हवा में राख उड़ती है, कोई मेरे घर के पास फुसफुसाता है, महेश। और मुझे डर लगता है कहीं अब हिसाब मेरा तो नहीं। दोस्तों, अगर तुम कभी गुजरात के उस छोटे से गांव के पास जाओ और गिरनार की पहाड़ियों के नीचे फैले उस पुराने शमशान के पास हवा अचानक ठंडी हो जाए, तो याद रखना, हर आत्मा बदला नहीं लेती। कुछ आत्माएं सिर्फ हिसाब पूरा करती है।